सास और बहू समय की धारा में रिश्ते का बदलता रूप। जब काव्या की शादी हुई थी तो उसे डर था कि सास के साथ उसका रिश्ता ठीक से नहीं बनेगा। वह अक्सर सुनती आई थी कि सास की बहू के साथ हमेशा लड़ाइयाँ होती हैं और दोनों के बीच समझदारी का अभाव रहता है। काव्या की सास शारदा देवी एक परंपरावादी महिला थीं जो अपनी राय और अपने तरीके से चलने में यकीन रखती थीं। काव्या का दिल घबराया हुआ था क्योंकि वह जानती थी कि घर के माहौल को बनाए रखने के लिए उसे शारदा देवी के साथ रिश्ते को संभालना होगा। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, हर हर महादेव कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने। शादी के पहले महीने में ही काव्या को पता चला कि शारदा देवी बहुत ही सख्त और स्वभाव में थोड़ा चिड़चिड़ी हैं। हर छोटी बात पर वह टोक देती थीं। काव्या, तुमने ये रोटियां कैसे बनाई हैं? रोटियां गोल नहीं हैं। काव्या, क्या तुमने मुझे बताया कि कल तेरा चाचा आने वाला है? काव्या को हर वक्त यह लगता कि वह सास की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पा रही है, पर वह यह सब चुपचाप सुनती रही क्योंकि उसकी समझ में यह आ गया था कि सास का अपना अनुभव और अपनी परंपराएं हैं जो वह चाहती हैं कि बहू समझे और निभाए। फिर कुछ महीनों बाद काव्या ने महसूस किया कि सास का व्यवहार धीरे धीरे बदलने लगा था। वह जितनी सख्त और हठीली दिखती थीं, उतनी ही अब थोड़ा नरम भी हो गई थीं। काव्या को याद आता है एक दिन का वाकया जब वह अपनी सास के पास बैठी थीं और शारदा देवी ने बिना किसी कारण के अचानक हंसते हुए कहा, तुम बहुत प्यारी हो काव्या। काव्या चौंकी। क्या हुआ मम्मी जी? आप ठीक हैं? शारदा देवी हंसी रोकते हुए बोली, कुछ नहीं, बस कभी कभी तुम्हें देखकर अच्छा लगता है कि तुम मेरी मदद करती हो। उस दिन काव्या को लगा कि शायद अब रिश्ते में कुछ बदलाव आ रहा है। धीरे धीरे वह समझने लगी कि सास का टोकना या उंगली उठाना एक तरीके से उनका प्यार दिखाने का तरीका था। शारदा देवी को काव्या में एक छिपी हुई समझ और धैर्य दिखाई दी थी जिससे उनका दिल खुलने लगा था। काव्या ने भी सास से धीरे धीरे अपनी बातें साझा करनी शुरू की। वह जानती थी कि अगर रिश्ते को बेहतर बनाना है तो उसे सास के स्वभाव को समझना होगा और उनके तरीके से चीजों को अपनाना होगा। एक दिन काव्या सास के साथ रसोई में काम कर रही थी। शारदा देवी ने अचानक कहा, तुम्हारी दादी का तरीका बहुत अच्छा था। वह हमेशा ताजगी से रोटियां बनाती थीं। काव्या हंसी रोकते हुए बोली, मम्मी जी, तो आप कह रही हैं कि मैं आपकी तरह ताजगी से रोटियां बनाऊं? शारदा देवी हंसी से फूट पड़ी, नहीं, लेकिन तुम्हारे हाथ में कुछ खास बात है। यह छोटा सा पल उनके रिश्ते में एक नया मोड़ लाया। काव्या ने महसूस किया कि सास का प्यार अब बिना शब्दों के भी महसूस किया जा सकता है। शारदा देवी ने धीरे धीरे काव्या को अपनी कहानियां और अनुभव सुनाने शुरू किए। एक दिन शारदा देवी ने काव्या को अपनी जवानी के दिनों की एक कहानी सुनाई। जब मैं तुम्हारी उम्र की थी तो मुझे भी ऐसा लगता था कि सास बहुत सख्त होती है, लेकिन समय के साथ समझ आता है कि ये रिश्ते और इनकी जटिलताएं नहीं हैं, बस हमें इन्हें निभाने का तरीका सीखना होता है। इस बातचीत के दौरान काव्या और शारदा देवी के बीच का बर्फीला माहौल टूट चुका था। अब उनके रिश्ते में एक नई गर्माहट और समझ आई थी। वे एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करतीं और हर छोटी सी बात में एक दूसरे के साथ समय बिताना पसंद करतीं। एक दिन काव्या और शारदा देवी बगीचे में बैठकर चाय पी रही थीं और काव्या ने शारदा देवी से मजाक करते हुए कहा, मम्मी जी, आप तो मेरे साथ इतनी प्यार से पेश आती हैं, अब मुझे डर है कि कहीं आप मुझे सास नहीं बना लें। शारदा देवी हंसी से झूम उठीं, तुम खुद ही मुझे बहू बना देती हो। समय के साथ दोनों का रिश्ता बहुत मजबूत हो गया।
काव्या ने यह समझ लिया था कि सास का तरीका कभी कभी कड़ा हो सकता है, लेकिन यह केवल एक तरीका होता है जिससे वह अपनी देखभाल और प्यार जताती हैं। शारदा देवी भी यह समझ गईं कि काव्या की सोच में नवीनता और समर्पण है, जो घर के माहौल को और भी बेहतर बना सकता है। अब काव्या और शारदा देवी के रिश्ते में सिर्फ आदर्श बहुसास का रिश्ता नहीं, बल्कि एक दोस्ती का भी रंग था। वे दोनों साथ में हंसी मजाक करती, घर के कामों को साझा करती और एक दूसरे की बातों का सम्मान करती। समय ने उन्हें यह सिखाया कि रिश्तों को निभाने के लिए समझ, धैर्य और प्यार की आवश्यकता होती है। यह कहानी यह दर्शाती है कि समय के साथ सास और बहू के रिश्ते में कितनी परिवर्तनशीलता हो सकती है। जब दोनों एक दूसरे को समझते हैं और रिश्ते को समय की धारा में बहने देते हैं, तो यह न केवल सामंजस्यपूर्ण बनता है, बल्कि रिश्ते में हंसी और खुशियां भी जुड़ जाती हैं। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।